हेलो, नमस्ते। मैं हूँ ज्योति मौर्य। आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। दोस्तों, आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग हमारे वीडियोस को देखा करिए तो फुल वॉच के साथ देखा करिए। आपको पता है, जब आप पूरी वीडियो को देखते हैं ना, तो आप एक एक शब्द का मतलब सही से इस्तेमाल कर पाते हैं। आप एक एक शब्द का अर्थ समझ पाते हैं। इंसान जब लाइफ में अपने जीवन में कोई काम करना चाहता है, तब अपनी शब्दों को बाहर लाने की कोशिश करता है। तो उसी प्रकार से मैं ज्योति मौर्य आप सभी के बीच में उसी प्रकार का वीडियो लेकर आना चाहती हूँ, जिससे आप लोगों को कुछ समझ में आए। बात करते हैं आज रिश्ते पे। रिश्ता, प्यार का रिश्ता। लोग अपनी पत्नी से जब शादी करते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें लेकर करते हैं, और जब एक लड़की किसी के घर जाती है तो बहुत सारे सपने सजा कर जाती है। उम्मीदें और सपने दोनों एक ही शब्द है अगर देखा जाए तो। बहुत सारे लोग हैं अपने माता पिता के कहने पर अपनी पत्नी को परेशान करते हैं, अपने बहन के कहने पर अपनी पत्नी को परेशान करते हैं कि जिस तरीके से हमारी मम्मी और हमारी बहन हमारे पापा का मतलब आपसे आपको कह रहे हैं, आप उसी तरीके का घर का काम करिए, आप अपना दिमाग मत चलाइए। ये शब्द हम बहुत सुन चुके हैं। मेरे हिसाब से काम होगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। जिस दिन रिश्ते में अकड़ आ गई, उस दिन आपका रिश्ता खोखला हो जाता है। तो रिश्ता कभी भी अकड़ से नहीं चलता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। रिश्ते को प्यार से देखा जाता है, प्यार से समझाया जाता है। जो आज इतने सारे हमारे समाज में तलाक हो रहे हैं, इनका यही रीज़न है, आपका ना समझ पाना। आप किसी की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। आप सोचते हैं कि हमारी पत्नी हमारे बताए गए मुताबिक रास्ते पर चले, पर आप क्या करते हैं, आप अपने माता पिता, बहन, मौसी, मामी, पूरे रिश्तेदार का बात लेकर अपनी पत्नी पर हावी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक पति पत्नी का रिश्ता प्यार का होता है, ना कि पूरे खानदान की बातों से होता है। जिस दिन पूरा खानदान आपका एक लड़की पर अपना हुक्म जताएगा ना, उस दिन आपका रिश्ता रिश्ता नहीं रह जाता है, वो मजबूरियां हो जाती हैं। बस आप ये होता ना कि हमने शादी किया है तो अपने माता पिता के आत्म सम्मान की रक्षा करते हुए इस शादी को निभाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो यहाँ फील होता है ना, जो यहाँ महसूस एक लड़की करती है ना, वो कोई नहीं समझ सकता है। इसीलिए कहते हैं पति को भगवान कहा जाता है, पति के चरण धोकर पिया जाता है, पति को ईश्वर का स्थान दिया जाता है कि पति परमेश्वर होते हैं। पति के बिना एक लड़की अधूरी होती है। अगर एक लड़की के मांग में सिंदूर नहीं है तो कहते हैं इसके मांग का सिंदूर नहीं है। अगर पति रहता है तो मांग का सिंदूर सबसे पहले दिखता है चेहरे पे, और चाहे कुछ बाद में दिखे, पैर की बिछिया बाद में देखेगी, लेकिन मांग का सिंदूर सबसे पहले दिखेगा, सबसे पहले दिखेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, एक पति अपनी पत्नी की सदैव रक्षा करता है। लेकिन आज के समय में ऐसा बहुत कम हो रहा है। आप किसी भी शहर में, गली में, गांव में चले जाइए, मुझे लगता है गांव का जो पति पत्नी का रिश्ता है ना, ऐसा है। जो शहर के हैं ना किसी प्रकार से, कहीं ना कहीं से उस रिश्ते में खटास है। मैंने नोटिस किया है। हम दिल्ली जैसे शहर में शादी किए थे और हमने महसूस किया है बहुत सारी चीज़ों को। जब हम किसी के पास बैठते थे, थोड़ा सा आप अपने बारे में उनको बता दीजिए बस, फिर आप उनकी पूरी कहानी सुन सकते हैं।
हमारे हस्बैंड को लगता है कि हम उनके मुताबिक कोई काम नहीं करते थे, पर हमें लगता है कि हम उनके मुताबिक हर एक काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपने अकड़ में आकर उन्होंने हमारे रिश्ते की कभी हम कदर नहीं की। जब देवांश थे तब भी उन्होंने ऐसा कहा था, कोई वीडियो डाल दो। मेरे मन में तो तुम्हारे प्रति प्रेम था, पर तुमने इस वीडियो को डालकर प्रेम को ख़त्म कर दिया। कोई प्रेम नहीं है। और कोई उनको फ़ोन कॉल करके बता देता था कि आपकी पत्नी वीडियो बना रही है, कुछ गलत शब्द बोले हैं क्या आपके बारे में। कोई भी उनका दोस्त ये नहीं देखता है कि लड़की किस रीजन में, किस दुख में उस शब्द को जाहिर किया है, उस शब्द को बोला है। ये शब्द कभी नहीं दिखेगा, बस ये दिखेगा वो शब्द ढूंढा जाएगा जो शब्द मेरे पति से मिलता जुलता हो, उनसे बताया जा सकता हो। मैं कहती नहीं, अच्छी चीज़ें किसी को पता नहीं होती। किसी का बच्चा नौकरी पा जाए तो किसी को पता नहीं होगा, पर किसी के घर में कोई बच्चा पढ़ाई ना करता हो, थोड़ा सा परेशान करता हो, तो वो चीज़ें पूरे समाज वाले को पता चल जाएगी। तो अच्छाई का ज़माना नहीं है दोस्तों आज के समय में। और जब देवांश की तबीयत ख़राब थी, हमने उनको बोला कि हमें पैसे की मदद चाहिए। उन्होंने तब मुझे ये बोलकर शांत करा दिया कि तुम्हारा बच्चा है, तुम अपनी खुद ही देख लो, अपनी मदद स्वयं कर लो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। देवांश के जाने के बाद उनको फ़ोन कॉल जाता है कि आपका बेबी की तबीयत ख़राब है, आप आ जाइए। उन्होंने तब मुझसे क्या बोला पता है? मैंने पूछा अब क्या है हमारे रिश्ते में? अभी तक तो बहुत कुछ था, पर अब नहीं है। ये आदमी लोग जो होते हैं ना, ये ऐसे 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 करके चलते हैं, मतलब उल्टे सीधे चलते हैं। इनका कुछ पता ही नहीं होता है। बच्चा था तो मैंने उनसे पूछा कि रिश्ते में क्या है, कुछ नहीं बचा है। वीडियो गया, थोड़ा था जो ख़त्म हो गया, और बच्चा गया, अब कुछ नहीं है। बच्चा था तो सब कुछ था। अगर जिस इंसान को एक लड़की का सच में हाथ और प्यार करना होता है ना, वो हर एक मुश्किल वक्त में उस लड़की का हाथ थाम लेता है, जहाँ से लड़की कभी कल्पना नहीं करती है। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, प्यार करने वाले बीच रास्ते से भी प्यार करके अपनी पत्नी को बचा के ले जाते हैं। तो पति पत्नी के रिश्ते को अपमानित मत करिए, समाज में प्यार से रखिए। कोई पति पत्नी का रिश्ता एक तिजोरी में संभाल कर रखिए, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा।